संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। और आपको ये भी बताएं कि संसद का जो ये शीतकालीन सत्र है अपने आप में क्यों खास है, क्योंकि कई सारी चीजें समेटे हुए माना जा रहा है कि ये सत्र काफी हंगामेदार भी हो सकता है। विपक्ष कई मुद्दों पर चर्चा के लिए अड़ा हुआ है, वहीं सरकार बातचीत की बात तो कर रही है लेकिन किसी भी तरह का विरोध ना करने की अपील भी करती दिखाई दे रही है। तो ये 18वीं लोकसभा का छठा सत्र है जो 19 दिसंबर तक चलने वाला है। इस दौरान 15 बैठकें होंगी और सरकार द्वारा 10 नए बिल भी पेश किए जाएंगे। बिहार चुनावों में एनडीए की जीत के बाद से ही यह सत्र और ज्यादा राजनीतिक रंग लेता दिख रहा है। वोट चोरी और एसआईआर जैसे मुद्दे एक बार फिर प्रमुख रहने वाले हैं। तो आपको बताएं कि संसद के आज कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं। आज के मुद्दे आपको बताएं, महंगाई, बेरोजगारी, एसआईआर, वायु प्रदूषण, इसके अलावा विदेश नीति, नया श्रम कानून जो लाया गया है वो, फंड में भेदभाव की बात जो आ रही है वो एक मुद्दा हो सकता है। नेशनल हेरिटेज को लेकर भी हो हंगामा देखने को मिल सकता है। ये जानकारी जो आपको बताएं कि संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर हो सकती है। और वही विपक्ष आपको बताएं मोर्चा पूरे समय खोले हुए दिखाई दे रहा है। उसकी मंशा संसद सत्र को नहीं चलने देने की दिखाई दे रही है। सपा और शिवसेना का क्या कहना है, सुनिए जरा। और आप सब जानते हो ये बहाना है केवल। इलेक्शन कमीशन पे क्या चर्चा हुई नहीं, पहले दर्जनों बार चर्चा हुई। सर आपने एक आरोप लगाया कि वेबसाइट क्रैश हो जाएगी इलेक्शन कमीशन की, कुछ उसमें गड़बड़ी करने का इरादा है, वो आरोप क्या है आपका? ऐसा है, हम लोग रोज ग्राउंड पर देख रहे हैं, 2-2 परिपत्र देना चाहिए, बीएलओ 1 दे रहा है। घर घर कोई जा नहीं रहा है, जिसको चाहे उसको एब्सेंट कर दो, जिसको चाहे उसको एब्सेंट करके वोट से वंचित कर दो। और आपने देखा नहीं कि वो जो लड़का मर रहा था बहराइच में, वो क्या बयान दे रहा था? ये दबाव है, ये कह रहे हैं कि ओबीसी का वोट काट दो। तो जो अधिकारी ये करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो सर एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी तो हाउस नहीं चल पाएगा? नहीं चलेगा। सर आपको लगता है, क्योंकि किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि सर्दी का विंटर सेशन है, सर्दी के सब लोग डिबेट करें और यही उनकी रिक्वेस्ट थी, ये अपील उन्होंने कल की। डिबेट क्या करने, जिस पर डिबेट मांगते हैं उस पर करते हैं ये लोग। जिस पर डिबेट मांगी आज तक इस गवर्नमेंट ने कोई डिबेट की है? कोई नहीं की। तो ये तो अपना दिमाग हमेशा गर्म रखते हैं, हम लोग तो ठंडे दिमाग से बात करते हैं। हमारी पार्टी का सबसे पहला एजेंडा ये है कि राज्यसभा ये जवाब दे, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ये जवाब दे और केंद्र सरकार ये जवाब दे कि कब से वंदे मातरम और जय हिंद बोलना किसी तरीके का एटिकेट्स और रूल एंड ऑर्डर का पालन करना नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल ब्रिटिश साम्राज्य जैसा हो गया, जो जय हिंद सुनकर ही चिढ़ते थे, जो वंदे मातरम सुनकर ही उस पर बैन लगाते थे। वैसे ही रिस्ट्रिक्शन एक नोटिफिकेशन के जरिए राज्यसभा में आया है। हम मानते हैं कि वंदे मातरम जय हिंद हमारे देश का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, हमारे देश के फ्रीडम मूवमेंट का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो उसको बार बार याद करना या उसके नारे देना वो देश प्रेम में होता है। और ये जो कर रहे हैं वो एंटी नेशनल है। दूसरों को एंटी नेशनल सर्टिफिकेट देने वाले, दूसरों को पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट देने वाले आज हमें बता रहे हैं कि हम जय हिंद और वंदे मातरम नहीं कह सकते हैं। तो हमारा ये सबसे ऊपर वाला एजेंडा रहेगा। फिर जो वोट चोरी का मुद्दा है, जो लगातार हम उसको उजागर करते आए हैं, इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन कर इलेक्शंस जीते जा रहे हैं और वो जनता के बीच में भी वो भय है कि उनका जो अधिकार है कैसे उसका हनन हो रहा है। तो उसके व्यापक चर्चा होनी चाहिए। मैं चाहती हूं केंद्र सरकार इसको वापस ले। राज्यसभा में जो नोटिफिकेशन डाला है जय हिंद और वंदे मातरम को लेकर, वो वापस लिया जाए, माफी मांगी जाए देशवासियों से। तो संसद का ये शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और तस्वीरें आप देख रहे हैं, ओम बिरला पहुंच चुके हैं। 11 बजे से सेशन शुरू होगा। संसद सत्र से पहले हंगामा होने के पूरे आसार इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो विरोधी पार्टियां, विरोधी दल हैं, विपक्षी दल हैं, उनके चेहरे लगातार एसआईआर और अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की पहले से ही कोशिश कर रहे हैं, जिससे समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा चर्चा का दौर शायद ना शुरू हो पाए। लेकिन अभी ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ओम बिरला का स्वागत करने की तस्वीरें। सत्र से पहले ओम बिरला का बयान भी होगा, संबोधन होगा। 18वीं लोकसभा का ये छठा सत्र है जिसकी आज से शुरुआत होनी है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ओम बिरला पहुंच चुके हैं संसद भवन, उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और कुछ ही देर में सेशन शुरू होगा तो वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। उनका स्वागत देखिए बुके देके किया जा रहा है। और देखिए, क्योंकि राजनीति पहले से ही तेज होती सत्र से पहले दिखाई दे रही है। अवधेश प्रसाद भी हमलावर है सरकार पर और कैसे जगदंबिका पाल नेता बीजेपी जवाब दे रहे हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है
संसदीय कार्य मंत्री ने कल कहा भी है हाल पार्टी मीटिंग में कि हम SIR हो या सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आखिर प्रस्ताव देंगे किसी नियम में, उसको स्पीकर साहब मंजूर करेंगे, फिर चर्चा होगी, समय निर्धारित होगा। लेकिन अभी सदन अगर शुरू होगा और सदन के बेल में आकर के हंगामा खड़ा करके सदन को अगर बाधित कर रहे हैं तो SIR पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। विपक्ष कब चाहेगा कि सदन न चले? विपक्ष तो चाहता है सदन चले और जिसके द्वारा देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जनता से जुड़ी जो परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, उसको सदन के माध्यम से सरकार को सुझाव भी दिया जाए और समाधान का रास्ता ढूंढा जाए। तो समाधान का रास्ता ढूंढने की बात कह रहे हैं, लेकिन कम से कम विपक्ष का ये मोटिव तो नहीं दिखाई दे रहा। हमारे साथ पलक जुड़ रही है सीधे विजय चौक से, उनका रुख कर रहे हैं। पलक, ऐसा लग रहा है सरकार तैयार है, सरकार एक फ्रूटफुल ये पूरा सेशन चाहती कुछ बड़े फैसले लिए जाएं, लेकिन विपक्ष का जो एजेंडा है या विपक्ष का एक कहें जो तेवर है वो काम करने वाला लग नहीं रहा है फिलहाल। तो देखिए सलोनी, बेहद महत्वपूर्ण है। हर बार हम देखते हैं कि सेशन होता है, विपक्ष कई सारे मुद्दे उठाती है और सरकार, सत्ताधारी सरकार जो है वो उसके लिए मान भी जाती है कि इस पर चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो। और हर बार हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री मिनिस्टर जो है, संसदीय मंत्री किरण रिजिजू जो है वो लगभग हर बार ये बात कहते हैं कि वो चाहते हैं, उम्मीद करते हैं विपक्ष से कि वो चर्चा जो है वो सही तरीके से करे, लेकिन हर बार ऐसा ही होता है कि हंगामे की भेंट जो है वो संसद चढ़ जाती है। विंटर सेशन की अगर हम बात करें तो सर्दियों में ये विंटर सेशन हो रही है, लेकिन गर्मी जो है वो जरूर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। SIR का मुद्दा है, अभी भी अगर आप विपक्षियों को देखेंगे जब वो बातचीत कर रहे हैं तो वो लगातार BLO का मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और 12 राज्यों और केंद्र शासित में प्रदेशों में जो SIR की प्रक्रिया हो रही है, स्पष्ट तौर पर यह देखने को मिलेगा कि संसद में विपक्ष जो है वो SIR का मुद्दा जरूर उठाते हुए नजर आएगी। अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें, समाजवादी पार्टी ये मुद्दा उठाएगी। TMC की बात करें तो वो तो लगातार हम देख रहे हैं कि CEC के साथ जो है लगातार बैठक कर रही है, ज्ञापन सौंप रही है। तो स्पष्ट तौर पर एक बड़ा मुद्दा जो है वो SIR का रहने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा जो है वो विपक्ष उठाते हुए नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद विपक्ष का यह कहना है कि इस पर भी चर्चा जो है वो हो। और सबसे दिलचस्प बात सलोनी ये है कि इन सभी मुद्दों के लिए सरकार जो है वो सकारात्मक है और वो चर्चा चाहती है, वो मान गई है कि हाँ इस पर चर्चा होनी चाहिए। और सभी उम्मीद यही कर रहे हैं, क्योंकि हर बार की तरह हम देखते हैं कि यही उम्मीद लगाई जाती है कि 15 अगर बैठकें इस बार इस सेशन में हो रही है तो उन बैठकों पर बिलों पर चर्चा हो। देखिए 10 बिल है और 10 बिल बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर पक्ष अपनी तरफ से वो बिल पेश कर रहा है तो विपक्ष का कार्य बनता है, ये कह सकते हैं जिम्मेदारी बनती है जिसके लिए उनको चुना गया है, वो उन बिल के ऊपर डिस्कशन करे। लेकिन हर बार देखते हैं कि इस तरीके से होते हुए नजर नहीं आता। इस बार अगर आप विपक्ष का टोन भी देखेंगी तो लगातार BLO का मुद्दा जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखने वाली बात यह होगी कि PM मोदी भी जब अभी संबोधन करेंगे, जब सेशन शुरू होगा, उनकी तरफ से भी हर बार यही उम्मीद जताई जाती है कि विपक्ष से वो उम्मीद करते, पक्ष से उम्मीद करते हैं कि सार्थक चर्चा हो, पॉजिटिव चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, पक्ष और विपक्ष जो है दोनों देश के मुद्दों के ऊपर बात करें। लेकिन हर बार ऐसे होते हुए नजर नहीं आता। हम देखते हैं कि अगर कोई सांसद वहां पर संबोधन कर रहा होता है या फिर कोई यूनियन मिनिस्टर संबोधन कर रहा होता है तो विपक्ष लगातार हंगामा करते हुए नजर आती है। जनता का हम कहते हैं कि समय जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है समय के साथ साथ, क्योंकि देखिए उनके टैक्स के पैसे से ही जो है पूरा पार्लियामेंट सेशन चलता है और उस दौरान वो अपने नेताओं को ही उन बिल को जो उनके लिए लेकर आए जा रहे हैं उनको नहीं सुन पाते हैं। आज देखने वाली बात यह होगी कि जब 11 बजे विंटर सेशन की शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी तो किस तरीके से विपक्ष जो है वो मुद्दे उठाते हुए नजर आएगी, किन मुद्दों पर चर्चा जो है वो चाहेगी। पोल्यूशन का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो बताया जा रहा है, क्योंकि इस बार अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में युवा जो है वो पोल्यूशन को लेकर बहुत सारी बातें कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल राइट है, पोल्यूशन के लिए कुछ ना कुछ जो है वो करना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि विपक्ष जो है वो बड़ा मुद्दा जो है वो पोल्यूशन का भी उठाया जा सकता है। तो ये लगभग हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर कुछ 7-8 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो लेकिन जो आप कह रही हैं पलक की बहुत सारे मुद्दे हैं, तो ये जो विपक्ष का चक्रव्यूह है इसे तोड़कर काम करवाना ये सरकार के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि SIR को लेकर बहुत दबाव है। पलक
बिल्कुल, देखिए सलोनी, अगर किरण रिजिजू की बात करें, जब उनसे कल ये सवाल पूछा गया एसआईआर को लेकर, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर एक बात कही कि इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है एसआईआर की पूरी प्रक्रिया जो है वो की जा रही है, इसमें जो सत्ताधारी सरकार है उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि एसआईआर का मुद्दा जो है विपक्ष इसलिए भी उठाएगा क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनी और हमने देखा कि रिकॉर्ड तोड़ जो है वो वोट जो है वो एनडीए को पड़ते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है वो विपक्ष की स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही है। अब विपक्ष जो है वो एक बार एसआईआर का मुद्दा इसलिए भी उठाएगी क्योंकि एक हम देख रहे हैं लगातार एक भ्रम फैलाने की कोशिश जो है वो वोटर्स के बीच में की जा रही है वोट चोरी को लेकर। अब जब 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, जिनमें से कुछ तो स्टेट्स ऐसी है जिनमें आने वाले समय में 2026 और 2027 में इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है पलक, आप बता भी रही हैं कि कैसे इस मुद्दे को लेकर एक अलग ही सीन यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी से हमारे सहयोगी गणेश ने बात की है, समझने की कोशिश की है कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है, क्या सदन चलने देगा या नहीं। सुनिए क्या जवाब दिया है। संसद का आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। सर, आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, सत्र चल पाएगा? इस सरकार पर निर्भर करता है। हम जो वोटों की चोरी और डकैती हो रही इसे रोकना चाहते हैं। इतनी आत्महत्याएं हो रही, बेलो कर रहे हैं, और भी सरकार इतनी असंवेदनशील है कि उस पर चर्चा नहीं चाहती। आज तो खैर राज्यसभा में नए महामहिम उपराष्ट्रपति पहली बार आएंगे तो उनका स्वागत होगा, पर सरकार ने जैसा वादा किया, जैसा बाहर कहती है, तो चर्चा कराने में क्या दिक्कत है? संसद है ही है चर्चा के लिए, जिस नियम में चाहे वो चर्चा। लेकिन ये कहना कि इलेक्शन कमीशन का मुद्दा यहाँ पर चर्चा नहीं हो सकता एसआईआर को लेकर, वो बताए ना, हम तो बताएंगे सदन में कि किस नियम के अंतर्गत हो सकती हो। पहले जब हुई है चर्चा तो अब क्यों नहीं हो सकती? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी थे। गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। तो देखिए, प्रमोद तिवारी को आपने सुना। इस बीच संजय जायसवाल बीजेपी सांसद, उन्होंने कैसे सरकार प्रतिबद्ध है कि सेशन चल पाए, जरूरी मुद्दों पर बात हो पाए, उसको लेकर क्या कहा है, उनको भी सुनिए। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल है हमारे साथ। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर को लेकर चर्चा नहीं होगी तो सदन चलने नहीं देंगे। पूरा मॉनसून सत्र इसी में गंवा दिए। जो देश में वर्तमान मुद्दे हैं उनकी चर्चा नहीं हो रही है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, जाके उनसे बात करें। और पूरा कोर्ट की निगरानी में बिहार में एसआईआर हुआ। सुप्रीम कोर्ट लगातार इंटरवेन करते रहा। सुप्रीम कोर्ट का अभी का स्टेटमेंट है कि किसी को, हमने जितने भी लॉ वॉलंटियर्स भेजे थे, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। बिहार का पूरा इलेक्शन संपन्न हो गया। एक व्यक्ति सामने नहीं आया कि मेरा वोट काटा गया है। तो ये केवल एक साजिश है। इस देश में रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को भारत में रखने की साजिश है। किसी हालत में भारत सरकार इसमें कामयाब नहीं होने देगी। जो बांग्लादेशी हैं उनको बांग्लादेश वापस जाना होगा, जो रोहिंग्या है उनको मार जाना होगा। लेकिन प्रोफेसर रामगोपाल ने भी कुछ देर पहले बात की, उन्होंने कहा एसआईआर पर चर्चा नहीं तो सदन नहीं। बहुत दुखद है, इस देश में इतने सारे ज्वलंत मुद्दे हैं और उन सभी पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अभी एसआईआर लेकर के पूरा घूमते रहे राहुल जी और माननीय तेजस्वी जी, दोनों का सुपारा साफ हो गया। एक सीट और कम आती तो बिहार विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं होता। तो यह बताता है कि जनता को चिंता नहीं है, यह सारी चिंता इसी लोकसभा में है। अखिलेश यादव ने कहा कोई ऐसा गाना मत बना देना, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से गाना बना उस पर भी उन्होंने बात कह दी। अखिलेश यादव जी अतीक अहमद जिंदाबाद करेंगे, मुख्तार अंसारी जिंदाबाद करेंगे, अमर रहे कहेंगे तो उनका भी वही हश्र होगा। जो लोग भी माफियाओं को शरण देंगे उनका वही हश्र होगा जो बिहार में राजद का हुआ। और हमारे साथ हमारी सहयोगी पलक लगातार जुड़ी हुई हैं। पलक के पास वापस लौट रहे हैं। पलक, जानकारी ये भी मिल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्ष एक बैठक कर रहा है, एक रणनीति तैयार कर रहा है कि कैसे सदन में हो हंगामा करना है। तो तेवर तो बहुत ही अलग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मॉनसून सत्र जैसे ही कहीं जनता से जुड़े मुद्दे ना यूं ही रह जाएं।
देखिए सलोनी, हर बार हम यही देखते हैं कि जब भी विंटर सेशन हो, मॉनसून सेशन हो, बजट सेशन हो, तो विपक्ष जो है वो एकजुट होकर एक बैठक जो है बुलाता है। कांग्रेस अपनी अलग बैठक बुलाती है और उसके अंदर जो जनता है वो ये सोचती है कि शायद विपक्ष एकजुट होकर ये प्लान कर रहा होगा कि कौन कौन से ऐसे जनता के मुद्दे जो हैं वो उठाने हैं, लेकिन ऐसा होते हुए नजर नहीं आता है। वहां पर डिस्कशन ये होती है कि कैसे जो संसदीय पूरी कार्यवाही होनी है, पूरा जो सेशन चल रहा है उसमें रुकावट किस तरीके से डाले, क्योंकि देखिए जनता यही चाहती है कि विपक्ष जो है वो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हर साल हम देखते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी होती है संसद की वो विपक्ष की वजह से कम हो जाती है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी, उसकी इफेक्टिविटी जो है वो कम होते हुए नजर आती है। जब हम देखते हैं पूरा सेशन खत्म होता है तो वो हर सेशन देखते हैं कि वो कम होते हुए नजर आता है। अगर आज की बात करें तो आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे और INDIA पूरे जो गठबंधन की हम बात करें अब तो उसका वजूद पर एक बड़ा सवाल है, लेकिन विपक्ष एकजुट होकर तय करता है कि कौन से मुद्दों पर जो है वो चर्चा की जाएगी और जनता भी यही चाहती है कि विपक्ष जो है वो हमारे मुद्दे उठाए, देश के मुद्दे उठाए, लेकिन ऐसा होते हुए नजर नहीं आते। एक तरीके से जुमला सा प्रतीत होता है कि आप मीटिंग में क्या डिस्कस कर रहे हैं, कि किस तरीके से संसद में हंगामा किया जाएगा, क्योंकि हर बार यही होता है कि हम देख रहे हैं कि कोई सांसद बोल रहा है तो दूसरा सांसद इतनी तेज तेज की चिल्ला रहा है, हंगामा कर रहा है, प्ले कार्ड्स लेकर आ जाते हैं, पोस्टर लेकर आ जाते हैं, जबकि अलाउड भी नहीं है संसद में। और उस दौरान क्या होता है, जनता को सुनने को नहीं मिलता कि पक्ष और विपक्ष जो है वो क्या कहना चाह रहा है, और लगभग हम देखते हैं हर सेशन में जो है वो यही होता है। इस बार की अगर हम सलोनी बात करें तो बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो विपक्ष के पास है। अगर एक और पक्ष भी जो है वो कह रहा है कि आप इस पर चर्चा कीजिए, हम अपना आप सवाल पेश कीजिए, हम जवाब जो है वो उसके ऊपर देंगे, लेकिन BLO का मुद्दा आप उठाइए, आप SIR का मुद्दा उठाइए, आपके पास नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा मुद्दा है जिस पर आप कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, तो कई सारे मुद्दे हैं। अगर हम बात करें, कहा जा रहा है कि रोजगार का मुद्दा जो है, नई लेबर लॉज की अगर हम बात करें, उसका भी मुद्दा जो है वो विपक्ष के पास इस बार है। देखिए बहुत सारे विधेयक पलक पेश होने हैं, परमाणु ऊर्जा विधेयक की बात कर लें, उस क्षेत्र में उच्च शिक्षा जो है उसमें बेहतरी करने की कोशिश है, तो बहुत जरूरी चीजें हैं जो जनता से जुड़ी हैं, सीधे जनता को फायदा पहुंचाने वाली हैं, लेकिन कांग्रेस का मूड इस तरह का नहीं दिख रहा है कि वो इन जरूरी मुद्दों पर, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करे। इसको लेकर एक और कांग्रेस सांसद ने क्या कहा है सत्र को लेकर, उन्हें भी सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। एक तो इतना छोटा सत्र है और आज भी जब भी कोई संसद में बातें आती, विपक्ष के द्वारा जिन मुद्दों को उठाया जाता है, सरकार आज भी जवाब देने से कतराती है, वो बचती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि करीब 12 राज्यों में जो बातें SIR के चीज़ें चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, इसके पहले बिहार में बातें आई थी, हम लोगों ने लगातार प्रोटेस्ट किया, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पे कायम रही है। और तो और चुनाव आयोग को जो निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस पर भी उन्होंने अवहेलना की। आज स्थिति ये हो गई है कि आज हम लोग ये आज चाहेंगे कि प्रथम दिन है, SIR के मुद्दे पे बातें हो, सदन में डिस्कशन हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सरकार मानेगी। इसलिए हमने कहा कि सरकार हमेशा अपनी जिम्मेदारी से भागती है और ये एक महत्वपूर्ण है कि संसद के जो सर्वोच्च यहाँ जो सदन है, सर्वोच्च पंचायत है देश का, लोकतंत्र के मंदिर में, और पूरी लोकतांत्रिक पद्धति के बारे इतना इम्पॉर्टेंट चीज बातें आ रही है और उस पर डिस्कशन ना करे, मैं समझता हूँ अपने आप में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये बातें हैं। तो देखिए संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और ये 19 दिसंबर तक चलेगा। सरकार इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी, जिसमें परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, उच्च शिक्षा ढांचा सुधार से जुड़े विधेयक भी शामिल हैं। वहीं सत्र में कई मुद्दों को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सत्र का आगाज, हंगामे के आसार। सत्र की शुरुआत 19 दिन 15 बैठकें। शीतकालीन सत्र, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस। संसद में शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जो कि 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन के इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी, जिनमें कई विधेयक सत्र में पेश किए जाएंगे। वहीं इन सब के बीच हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं। केंद्र और विपक्ष दोनों बड़े मुद्दे पर आमने सामने हो सकते हैं। पहला तो गांधी परिवार के खिलाफ नेशनल हेराल्ड पर FIR है।
दूसरा SIR पर हंगामा देखने को मिल सकता है। तीसरा, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर शोर शराबा हो सकता है। चौथा, नया श्रम कानून पर बड़ी बहस हो सकती है। और पांचवा, फंड में भेदभाव को लेकर हंगामा हो सकता है। अपने अपने आइडियोलॉजीज, अपना अपना एजेंडा लेकर के सबको काम करना होता है, तो डिफरेंसेस होगा। डिफरेंसेस के बावजूद भी अगर हम सब ये तय करें कि हाउस डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जो भी विरोध करना है सदन में बात करके विरोध करना है, सदन को हम किसी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए, हाउस प्रोसीडिंग चलना चाहिए। अगर हम सब मिलकर तय करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। वहीं सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें दोनों सदनों के विषयों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। वहीं विपक्ष के भी कई दूसरे दलों के नेता शामिल हुए। हम इस हाउस को नहीं चलने देंगे अगर SIR पर चर्चा नहीं होगी।